हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे आईसीटी के ऑर्डर ब्लॉक के बारे में एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है एंड कैसे ये डिफरेंट होता है एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक से। ओके, अगर आपने इसके पहले एसएमसी यूज किया होगा या फिर एसएमसी को जानते होगे तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है कि मान लीजिए एक ये कैंडल है, ठीक, एंड ये कैंडल यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म हुआ है। जस्ट हम यहाँ पे नॉर्मली समझ रहे हैं। एंड इसके बाद एक मार्केट में क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक, एंड इसके पहले वाली जो कैंडल होती है इसको हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, हम जो एसएमसी में समझते हैं। एंड इसको देखा कहाँ पे जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जब इसके पहले जो मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर किया था आईसीटी वर्सेस एसएमसी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आईसीटी है आप उसको विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर के कर सकते हो, बट एसएमसी में आपको मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मैपिंग मैपिंग जो है वो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे जो ड्रॉ लिक्विडिटी है उसको आप यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाओगे, बट आईसीटी में क्लियरली आप ड्रॉ लिक्विडिटी कर पाते हो। ठीक है, सो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे सिखाऊंगा, बट आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक सीखते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली एसएमसी में क्या होता है कि ये मार्केट में इंड्यूसमेंट हुआ एंड यहाँ से मार्केट हाई ब्रेक किया, फिर इस जगह पर अगेन इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉस हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये चोक हो गया। सो नॉर्मली हम जो एसएमसी यूज करते हैं इसके पहले जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो इंड्यूसमेंट के पहले, वो एक पुल बैक में होता है यहाँ पे, एंड एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं पे हमारा फॉर्म होता है। ये दो ऑर्डर ब्लॉक को हम यहाँ पे मार्केट में देखते हैं एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर जाएगा या तो फिर मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, बट आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक, आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक का, वो टोटली डिफरेंस है। ठीक है, कुछ यहाँ पे थोड़े बहुत सिमिलरिटीज हो सकते हैं बट जनरली वो डिफरेंट है। आईसीटी क्या बोलते हैं, जो हमारे माइकल सर हैं जो आईसीटी है, सपोज मार्केट को यहाँ से बाइंग साइड में जाना है। ठीक है, सो अगर मार्केट को यहाँ से बाइंग साइड में जाना है तो इस सेलिंग लेग में कौन बैठा होगा। सेलिंग लेग मतलब जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो ये बाइंग का लेग, फिर मार्केट नीचे आया तो ये सेलिंग का लेग, अगेन मार्केट ऊपर गया बाइंग का लेग, तो इसको हम बाइंग या सेलिंग लेग बोलते हैं। सो ये अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सेलिंग लेग में कौन बैठा होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक सेलर बैठा होगा, एक रिटेलर बैठा होगा। ओके, जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। राइट, हम भी यहाँ से वेट करते हैं कि मार्केट कुछ ब्रेकआउट दे दे, हम यहाँ से सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। ठीक है, सो एक्चुअली में अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पे कोई ना कोई अगर रिटेलर होगा तो वो ट्रैप होगा। ठीक है, कोई ना कोई अगर रिटेलर यहाँ पे होगा तो ट्रैप होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे यूज होता है आईसीटी का, कैसे यहाँ पर होता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है तो इस वाले लेग में सिर्फ यहाँ पे सेलर बैठा होगा जो रिटेलर होगा, एंड उसको मार्केट ऐसे हंट करता है फिर ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे चार्ट में देख सकते हैं, उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल्स को ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करते हैं। कैंडल्स के कलर पे अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे थोड़े से फॉर्मेशन को समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसको देखा जाता है मार्केट में। तो सपोज मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, नीचे आ रहा है। ठीक, इस जगह पे मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, एंड फिर मार्केट यहाँ से क्या करता है, एक अपसाइड में मूव करता है इस तरीके से। ठीक है, एंड फिर यहाँ से मूव करने के बाद इस जगह पे नीचे आता है एंड अगेन मार्केट यहाँ से एक अपसाइड में मोमेंटम करता है, फिर आता है यहाँ पे एंड फिर यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, सो हमने जैसा अभी देखा कि अगर मार्केट को वाकई में ऊपर जाना है तो इस सेलिंग लेग में कौन बैठा होगा, रिटेलर बैठा होगा, है ना, जो एक्सपेक्ट करोगे मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन यहीं पे थोड़ा और एडवांस पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर ये वाला सेलिंग लेग जो है, अगर इस वाले जो कैंडल यहाँ पे जितने भी कैंडल बनेंगे, अगर इस वाले लेग में सेलर बैठा है, रिटेलर है जो, तो हो सकता है कि इस सेलिंग कैंडल्स में, ठीक है, यहाँ पे जो सेलिंग कैंडल्स बने होंगे इस वाले लेग में, इसमें रिटेलर ही बैठा हो। ठीक है, मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए कभी कभी फॉर्मेशन कर देता है, बट इस वाले लेग में हो सकता है जो सेलिंग कैंडल हो उसमें सिर्फ यहाँ पे रिटेलर हो।
ठीक। सपोज जैसा हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया एंड मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक सेलिंग कैंडल बनाया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। वीडियो में अगर एक बार में नहीं समझ में आए, अगेन मार्केट को देखिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है। बहुत ही हाई स्किल में आप इसको समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे और ट्रेड भी देख पाओगे। ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे क्या बोलता है, सपोज यहाँ से मार्केट को अगर जेन्युइनली ऊपर जाना है, तो ये जो सेलिंग यहाँ पे मूव आया है, दो कंजिक्यूटिव सेलिंग कैंडल है, ठीक है, इसमें कौन होगा, रिटेलर होगा। अगर मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट अपसाइड गया फिर नीचे आया और एक सिंगल कैंडल सेलिंग का बना है, तो यहाँ पर कौन होगा, रिटेलर होगा। ठीक है, तभी तो वो ट्रैप होगा। ठीक। तो मार्केट में जो आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होता है वो कैसा होता है कि सपोज मार्केट यहाँ से एक हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, यहाँ पर आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, तो स्वीप करने के बाद क्या होगा, जो अगर वाकई में मार्केट को अपसाइड जाना है तो जितने भी कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग कैंडल रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे बैक टू बैक डाउन साइड में जो सेलिंग कैंडल रहेंगे, वो मार्केट में रिटेलर्स का आइडेंटिटी होता है। मतलब ये जो कंजिक्यूटिव सेलिंग कैंडल है, जो बैक टू बैक यहाँ पे रैपिड कैंडल बने, ये रिटेलर ने फॉर्म किया है। यहाँ पे बड़े प्लेयर ने इस लेवल पे ट्रैप करने के लिए इसको फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है। सो मार्केट क्या करेगा, जैसे ही अगर वाकई में मार्केट में बुलिश साइड का मूव है, तो मार्केट क्या करेगा, इस वाले हाई को, जो कंजिक्यूटिव सेलिंग कैंडल बने हैं, ठीक है, मिनिमम एक होना होना ही चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सेलिंग कैंडल से हमें मतलब है, यहाँ पे सपोज कोई भी बाइंग कैंडल बने उनसे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक। तो यहाँ पे जो सेलिंग कैंडल एक बने हुए हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको मार्केट ब्रेक करेगा। जैसा इसको मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करेगा ये। ठीक है, ब्रेक करेगा। और जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना, आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, सो ये एक एफवीजी बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एक सेलिंग कैंडल होता, यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल होता, ठीक है, अभी हम चार्ट में देखेंगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, एक सेलिंग कैंडल होता, तो यहाँ पर हम ऐसे मार्क करते और जब ये ब्रेक हुआ है एफवीजी के साथ, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। आपको देखने में ये लग रहा होगा कि सिंपल, हम जो बेसिकली एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हैं वैसा है, बट ये एक्चुअली नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसका कॉन्सेप्ट बहुत एल्गोरिथमिक वे पर है। ओके, प्योर हाई स्किल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, आईसीटी के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट इस जगह पर क्या किया, मार्केट यहाँ पे क्या किया, एक, जैसे इस लेवल पे ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, जैसे यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, तो क्या हो गया मार्केट में कि एक एफवीजी बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है मार्केट में। तो जब भी यहाँ पे कंजिक्यूटिव सेलिंग कैंडल हो गए, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, जब भी मार्केट उसको एक फेयर वैल्यू गैप के साथ, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक करेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे मार्केट में कैंडल है, एक एक कैंडल ऐसे और यहाँ पर एक कैंडल ऊपर, तो ये एफईजी बन गया, तो ये पूरे मूव को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आया, अच्छा खासा मूव आया है, ओके, मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया है। सो जैसे ही मार्केट में ये पूरा एक डिस्प्लेसमेंट आएगा इस तरीके से, क्योंकि एफईजी बना हुआ है यहाँ पे, सो ये हमारा क्या होता है, एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ, सो दैट इस कॉन्सेप्ट को रिलेटेबल बना सको। ठीक। अब आते हैं इसके की पॉइंट में, कि की पॉइंट क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कंजिक्यूटिव सेलिंग कैंडल्स है और यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है, बट इसमें कोई एफवीजी नहीं है। ठीक है, इसने इस सेलिंग कैंडल बनाया और इसको यहां से सेलिंग कैंडल बनाया और हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कोई एफपीजी नहीं है, मतलब जो कैंडल ब्रेक की है उसने कोई एफपीजी नहीं बनाया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। होता तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो एक डिस्प्लेसमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, हाई गया,
पुल बैक किया। तो पुल बैक में जो लास्ट पुल बैक जो सबसे नीचे का जो सिंगल कैंडल है या फिर कंजिक्यूटिव जो रैपिड कैंडल्स है, कंटिन्यू कैंडल्स है सेलिंग, उसको हमें मार्क करना होता है कुछ इस तरीके से। जैसे कंटिन्यू में एक ही कैंडल है ये, ठीक। सो जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक होगा तो एक एफवीजी के साथ ब्रेक हुआ मार्केट, ठीक, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, एफवीजी के साथ ब्रेक हुआ। सो दिस विल बी आवर ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट टैप करेगा एंड यहाँ से एक रिएक्शन देगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं तो आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी समझ में आना चाहिए। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, डोंट वरी, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी लाऊंगा। ये जो सीरीज आईसीटी की बहुत इन डेप्थ हम इसमें जाएंगे और मैं आपको एडवांस लेवल पर ही सिखाऊंगा। बट इस चीजों को अंडरस्टैंड करिएगा कि मार्केट जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जो मार्केट होता है एक हायर टाइम फ्रेम का आपका क्या ड्रॉ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है, हायर लेवल पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम के आप यहाँ पे लिक्विडिटी को देखोगे उसकी उतनी रेलेवेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के हाईज बने हुए हैं बट इसके ऊपर एक वीकली हाई बना हुआ है, तो इसकी रेलेवेंसी ज्यादा होगी, मार्केट स्वीप करके आएगा और फिर नीचे जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में भी सीखेंगे बट अभी के लिए आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ क्या होता है। सिमिलरली मार्केट में क्या है, जैसे एक सेलिंग मूव आया, ठीक है, यहाँ पर एक सेलिंग मूव आया कुछ इस तरीके से, राइट। एंड इसके बाद मार्केट क्या किया, अगेन एक बाइंग कैंडल बनाया, ठीक है, इस तरीके से एक बाइंग कैंडल बनाया, फिर एक सेलिंग कैंडल बनाया इस तरीके से, राइट। एंड फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक बाइंग कैंडल बनाया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ से मार्केट ने क्या हुआ, एक बाइंग कैंडल फॉर्म किया ऐसे, एंड फिर मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग साइड में मूव किया, बट जो बाइंग साइड में यहाँ पे मूव है उसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल थे, फिर एक सेलिंग कैंडल बीच में आ गया, उसके बाद फिर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो लास्ट में जो ग्रीन कैंडल हाई पे रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मार्केट को एक्चुअली में सेलिंग साइड में जाना है तो मार्केट में इस कैंडल्स में कौन होंगे, ग्रीन कैंडल्स में रिटेलर होंगे, ठीक है। तो वाकई मार्केट अगर नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे जाएगा, दिखाएगा कि वो स्ट्रेंथ में है। तो देखिए इसका लो ब्रेक हुआ एंड यहाँ पे मार्केट में एक एफवीजी है, ठीक है। फिर आएगा मार्केट यहाँ पे एंड इस वाले एफवीजी को थोड़ा सा टैप करेगा कुछ इस तरीके से, फिर मार्केट नीचे जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यू क्या है हमारा एक बाइंग कैंडल का मूव आया है जो यहाँ पे कंसेक्यूटिव कैंडल को शो कास्ट कर रहा है। तो हम ऐसे मार्क करेंगे एंड जैसे यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है आप देख सकते हो एक एफवीजी के साथ ब्रेक हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे आएगा इस तरीके से, इस जोन के हाफ तक आ सकता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसमें की पॉइंट यही होता है कि जब भी ब्रेक करे एक एफईजी के साथ ब्रेक करना चाहिए, अगर एफईजी नहीं है वहां पर तो डोमिनेशन कम दिखता है, हम वहां पे कंफर्मेशन नहीं ले सकते, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। चलिए हम इसको एक बार चार्ट में देखते हैं किस तरीके से ये दिखता है। सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, कभी भी किसी भी मेथड को, किसी भी स्ट्रेटेजी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम का, जिस भी टाइम फ्रेम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, सपोज आप 5 मिनट में एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपका 30 मिनट या 1 आवर या फिर 1 डे का जो आपका लिक्विडिटी है उसको आप पहले फाइंड आउट करो कि ये मेरा जोन है, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। मैक्सिमम रिटेलर्स यही करते हैं, उनको पता नहीं होता है, ठीक है, वो स्कैल्पिंग में थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान दोगे, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट इस जगह, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या किया है एंड यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए, मार्केट यहाँ पे क्या किया, देखिए अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, अब इसी दिन का हाई है और इस हाई को मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है। स्वीप करने के बाद आप देखोगे मार्केट सडन क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया, ठीक। तो जो कंजिक्यूटिव यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, हमारा हायर टाइम फ्रेम का या फिर इक्वल डे का हमारा हाई ये है, इसको स्वीप करके मार्केट नीचे आ रहा है, हमको दिख रहा है लाइव मार्केट में कि नीचे आ रहा है।
तो हमारा यहाँ पे कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसके पहले वाला कैंडल यहाँ पे रेड है। ठीक है, सो ये वाली ग्रीन कैंडल को हमें मार्क नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अंदर ही फॉर्म है, तो हमारा ये वाला बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होगा। ठीक है, सो हम अगर इसको ऐसे मार्क करते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हो कि एक एफवीजी के साथ मार्केट आया है। ठीक, तो क्या किया मार्केट ने, इस पर्टिकुलर लेवल पे टैप किया एंड यहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर यहाँ पे ये आईसीटी जो है या फिर एसएमसी इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक में काम करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम बैंक निफ्टी का देख रहे हैं। ओके, हम स्टॉक में भी देखेंगे, फिर आप स्टॉक में भी देखोगे तो सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव करता है। देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फोर्थ को मार्केट था। ठीक है, उसके बाद पहला लो ये बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। उसके बाद मार्केट में क्या है, अगर मार्केट में वाकई में, अगर वाकई में मार्केट में कोई इसे यहाँ से बायर आएगा, तो यहाँ पे बाइंग साइड में डिस्प्लेसमेंट दिखेगा और बायर अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे बायर अटेम्प्ट करने में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड लास्ट जो यहाँ पे सेलिंग का पुल बैक है, ठीक है, उसमें कौन रहेगा, रिटेलर, वो ट्रैप होंगे। तो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये है। ठीक है, एंड इस जगह पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मार्क करेंगे। एंड क्लियरली अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर किया है, हाई लो, थोड़ा सा और हाई गया, फिर लो। तो ये जो सेलिंग लेग है, इसमें कौन है, सेलर, ये है लास्ट में। तो जब ब्रेक किया तो एक एफवीजी के साथ मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट ने एफवीजी को टैप किया एंड मार्केट ने बाइंग का एक रिएक्शन दिखाया है। ठीक है, इस तरीके से और एग्जांपल को देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस जगह पे क्या किया है, जैसे प्रीवियस डे का हाई स्वीप किया है। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव जो ग्रीन कैंडल है, इसको ब्रेक किया तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे हमारा उतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं बनता है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, सो दैट हम इसको रिलेट कर पाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे ड्रॉन लिक्विडिटी दिख रहा है क्या हमारा, सो यहाँ पे हमारा नहीं दिख रहा। हाँ, ये एक दिख रहा है कि अगर आप प्रीवियस सेशन का देखोगे यहाँ पे 22 को, तो 22 को क्या हुआ था, एक हाई मोमेंटम आया था मार्केट में। एंड इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, 26 को मार्केट नीचे आया, डे का लो स्वीप किया। अब कंसेक्यूटिव कैंडल कौन से थे, कंसेक्यूटिव कैंडल जो लास्ट में यहाँ पे पुल बैक मार्केट किया था, अगेन हाई, फिर मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। अब इस लो में लास्ट में जो सेलिंग कैंडल थे कंसेक्यूटिव या सिंगल कैंडल, वो ये थे। ठीक है, तो मार्केट तो उस दिन ब्रेक ही नहीं कर पाया इसको। ठीक है, बट हायर टाइम फ्रेम में मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया था, तो इसके वजह से मार्केट क्या हुआ, एक गैप अप ओपन हुआ एंड मार्केट ने बाइंग साइड में रैली दिखाया, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर लिया था। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। ये हमारा क्या है, 21 मार्च का चार्ट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये मार्केट स्टार्ट हुआ हमारा 9:15 को, 9:15 से मार्केट क्या हुआ, एक सेलिंग मूव आया। ठीक है, सेलिंग मूव के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी जो ड्रॉन लिक्विडिटी है उसको मार्केट ने स्वीप किया। कंसेक्यूटिव या हमारा जो सेलिंग मूव है वो एक ही है यहाँ पे। तो स्विप करने के बाद मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया एफवीजी के साथ, और आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे आपका जो एफवीजी है उसको फिल कर गया। फिल करने के बाद मार्केट अपसाइड गया। तो ये जो आपका बायस है ना, अगर यहाँ पर ये एफवीजी नहीं होता, मान लीजिए फिल कर देता, तो हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाता। हम फिर उसको यहाँ पे एंटर या फिर उसको प्लान नहीं करते। तो इस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, मार्केट के लॉजिक को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, तब आप यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर जाने के बाद बोल सकते हो कि हाँ आपको ये चीजें देखने या समझने बनती हैं। ठीक है, अब सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, ये वाला लो है, ये 18 मार्च का लो है। ठीक है, मार्केट में सेलिंग मूव आया। लास्ट जो कंसेक्यूटिव सेलिंग कैंडल्स थे कौन से थे, ये दोनों थे। ठीक है,
ये वाला था एंड ये वाला था, बट इसके अंदर ये सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले के अंदर ही आ गया। तो ओवरऑल हम कुछ इस तरीके से ही मार्किंग करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट आया, आप देख सकते हो हम कुछ भी यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये हमारा अंदर पे क्या हुआ, एफपीजी बना था। एफपीजी के साथ मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, बट स्टिल मार्केट फिर भी एफपीजी को अंदर फिल करके चला गया। बट हम ऐसे कंफर्मेशन थोड़े से अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल को देख लेते हैं एंड अंडरस्टैंड करेंगे इसको क्या कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी स्वीप किया है, बट मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया था और यहाँ पर हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला था। ऑल राइट, चलिए यहाँ पर कहीं स्वीप किया क्या मार्केट? ओके, चलिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया इस जगह पे, देखिए ये क्या है, डे का हाई है, 2 मार्च का डे का हाई है। ठीक, अब कंजिक्यूटिव बाइंग कैंडल कौन से हैं? ठीक है, पहले ये वाले होते, फिर सेलिंग कैंडल बन गया, फिर ये वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलिंग कैंडल नहीं बनता, ये वाला सेलिंग कैंडल हमारा नहीं बनता, हमारा कंजिक्यूटिव कैंडल कौन से हो जाते हैं बाइंग साइड में, यहाँ से यहाँ तक का हो जाता। बट क्योंकि सेलिंग कैंडल बन गया यहाँ पे, तो हमारा क्या हुआ, इस जगह से सिर्फ ये दोनों कैंडल होंगे, ये रेड वाले का हाई नहीं होगा, सिर्फ ये ग्रीन वाला। कुछ कुछ यहाँ पे हाई ऐसे मार्क कर लेते हैं, बट हम ऐसे मार्क नहीं करते। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ आया मार्केट में नीचे, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट दिख गया, है ना। बट मार्केट ने एक पुल बैक में हमें चांस नहीं दिया, रैपिडली मूव किया और नीचे हमारा एक जो टारगेट है वो कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, मार्केट को समझा जाता है। जब आप इस तरीके से देखोगे ना, तो आप हाईली स्किल जो ट्रेडर होते हैं, जो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, वो देखते कैसे आप ये समझ पाओगे। और आईसीटी में कुछ बेसिक नहीं होता, आईसीटी एडवांस ही होता है। ठीक है, आईसीटी का जो जो ट्रेडिंग एल्गोरिदमिक है, और इसमें जो एक मैकेनिकल वे पे हम चीजों को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा एडवांस होता है, इसमें बेसिक कुछ भी नहीं होता है। जब आप इन चीजों को देखोगे, धीरे धीरे करके आगे देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो अच्छे खासे चीजों को लर्न कर पाओगे। ठीक है, सो होपफुली वीडियो को आप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।